आज 95% लोग बेहोश हैं। होश में। ये आईएएस हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, नेता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक शब्द है ज्ञान। अब ज्ञान का मतलब लोगों ने समझा कि जो ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, बीए कर ले, एमए कर ले, एमएससी कर ले, वो ज्ञानी है। वो स्मृतियां हैं, वो ज्ञान नहीं है। स्मृति ज्ञान नहीं है। 4 किताब पढ़ ली आपने, कुछ चीजें आपको पता चल गई, पर वो ज्ञान नहीं है। दूसरा शब्द सन्यासी। इस शब्द को तो इतना विकृत कर दिया गया, इतना। सन्यासी मतलब जो घर परिवार छोड़ के भाग जाए ना। ये सब जानबूझकर इन शब्दों को विकृत किया गया। फिर आश्रम। ये 4 शब्द भारत की संस्कृति के जान है। जान, ज्ञान मतलब अपने मूल स्वरूप को जानना कि आप कौन हैं। इसीलिए तो हमने द्विज का सिद्धांत दिया। ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म मां देगी जब जीवन इंद्रियों पे शुरू होगा, और एक जन्म गुरु देगा जब जीवन चेतना पर होगा। सन्यासी मतलब जो होश में जी रहा है। आज 95% लोग बेहोश हैं। होश में। ये आईएएस हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, नेता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हो जाएं, तो कोई आश्रम पकड़िए आप। साल में 1 महीना, वो 1 महीना आपके बच्चों का पूरा जीवन बदल देगा। भारत के इन 4 शब्द, और गुरु मतलब प्रकाश, लाइट, जो इंद्रिय और मन रूपी अंधकार से बाहर आ चुका है, प्रकाशमय हो चुका है। और प्रकाश की एक खासियत है, प्रकाश जैसे ही कहीं पहुंचेगा वहां के अंधकार को खत्म कर देगा। प्रकाश जैसे ही कहीं पहुंचेगा, शब्दों के साथ बड़ी छेड़छाड़ हुई, बहुत छेड़छाड़, इतनी छेड़छाड़ हुई कि व्यक्ति, आज मैं देखता हूं इतने लोग धार्मिक हैं, इतने, धार्मिकता बढ़ गई, धार्मिकता बढ़ी, कष्ट भी बढ़ गया, दुख भी बढ़ गया, परेशानी भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि धर्म का जो मूल उद्देश्य है, व्यक्ति का उत्थान। क्यों? क्यों उत्थान? तो 39वें श्लोक में 39 भगवान ने कहा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये 4 शत्रु हैं, और इन चारों में सबसे खतरनाक है काम और क्रोध। और ये ज्ञान को ढके रहते हैं। ये काम और क्रोध, ये जो थर्ड आई है, थर्ड आई, संसार की आंखें, ये संसार देखने की आंखें, माया देखने की आंखें। इंसान के पास 3 आंखें हैं।
ये दो बाहर की तरफ खुलती हैं, तब व्यक्ति का सामना होता है। और इन तीनों आंखों के पास ये नाक, सांस की लड़ी चल रही है। जितनी इच्छा बढ़ेगी, विषय चिंतन बढ़ेगा। आप मॉल गए, जाइए, अच्छी जगह है, बैठिए, लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं है तो मॉल आपके लिए जहर बन जाएगा। 1970 में, 60 में, अब इस मॉल के सिद्धांत को समझिए आप। ये एलपीजी का धार्मिक स्थल है। 5,000 रुपया। आपकी सैलरी मात्र 50,000 रुपया। $1970 में, 80 में कपड़े की दुकान अलग है, जूते की दुकान अलग है। आप वहां जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा। और फर्जी आप वहां बैठ नहीं सकते। मॉल में अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं है। अगर यहां अंदर जाने का चार्ज लग जाए तो बहुत सारे लोग ना जाएं, पर अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इच्छा ही तो भड़कानी है। अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं। आप 1980 के दशक के किसी जूते की दुकान पे जाके फर्जी नहीं बैठ सकते थे, कपड़े की दुकान में जाके फर्जी नहीं बैठ सकते। मॉल में आप घूमिए। अब आप जब घूमेंगे और इन सारी चीजों को देखेंगे, अच्छा सिर्फ यही नहीं, आपको स्त्री दिखाई पड़ेगी, आपको पुरुष दिखाई पड़ेगा, और एक से एक रूप में दिखाई पड़ेंगे। और आप ध्यानी नहीं है, आप यज्ञ और कर्म को नहीं समझते हैं। आपका संबंध आपकी सांसों से नहीं है। इच्छाएं बलवती हो रही हैं, इच्छाएं कूद रही हैं अंदर, और हर इच्छा का दमन हो रहा है। इच्छाएं कूद रही हैं, बलवती हो रही हैं। ये जो हर इच्छा का दमन हो रहा है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मूढ़ता में, अविवेक में, क्रोध में। समझिए इस सारे खेल को। मूढ़ता, ये जो इच्छाओं का दमन हो रहा है, ये मूढ़ता में परिवर्तित हो रहा है, अविवेक में, क्रोध में। क्रोध ही मूढ़ता है। गोल पूरा नहीं हो रहा है, गोल पूरा नहीं हो रहा है। उद्देश्य, जो प्रतिदिन के उद्देश्य है, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस। प्रतिदिन का जो गोल है वो पूरा नहीं हो रहा, प्रतिदिन का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, और जिंदगी नर्क होती जा रही है।